प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। हाय, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और लेकर आया हूं एक और आपके लिए मनपसंद प्रोग्राम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम, नमस्ते। दोस्तों, कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। जी हाँ, कहर कम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो हम थोड़ा सा आराम से घूम फिर सकते हैं और मिलजुल सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि आपके अपने स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे देश की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी है, चाहे वो सैनिटाइजिंग हो, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसका पालन ज़रूर करिएगा। बिकॉज कोरोना वायरस, जैसे मैंने कहा, अभी है, आसपास है, तो इसका ध्यान रखिए और जस्ट बी अलर्ट एंड स्टे सेफ। कोरोना वायरस की एक अच्छी खुशखबरी भी आ गई है कि वैक्सीन बनके तैयार हो गई है और कल ही ऑस्ट्रेलिया में लैंड भी हो गई है। जी हाँ, करीब 1.5 लाख डोजेज ऑफ फाइजर वैक्सीन आ गई है ऑस्ट्रेलिया में। और हमने आप सबने न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा। तो उस बारे में चर्चा करने के लिए, और वैक्सीन जो रोल आउट होगा हमारे ACT कैनबरा में, वो कब और कैसे होगा, इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अजरा खान जी, जो कि कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर हैं आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस कोविड-19 रिस्पांस सेंटर में, और जो कि आता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर में। अजरा जी, नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मनपसंद। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और कैसे हैं आप? बस अच्छी हूँ मैं, काम चल रहा है हमारा। अच्छा काम आपका तो बहुत बिजी चल रहा होगा, बिकॉज वैक्सीन है और कोविड-19 ने एक साल से जो कहर मचाया हुआ, खाली ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पूरे विश्व में। जी हाँ। तो आपको तो काफी ऑन द टोज। जी हाँ, नहीं, ये तो सेंटर जो है आपने जो इंट्रोड्यूस किया है, द हेल्थ इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर जो इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ ACT में, वो मार्च में ही स्टूड अप। और जब से मुसलसल काम हो रहा है यहाँ पर, और इट ग्रू के शुरू में तो कुछ डजन लोग थे, फिर उसके बाद में लोग और ज़्यादा मतलब एम्प्लॉय हुए हैं। तो अच्छा। आजकल कुछ 100 से ऊपर लोग हैं, इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसेस है, क्वारंटीन स्टाफ है जो फ्लाइट्स को रिसीव करते हैं, वो भी यहीं पे बेस्ड होते हैं। उनकी अच्छा। ट्रेनिंग होती है, उनके जो यूनिफॉर्म्स और जो प्रोटेक्टिव गियर जो पहनते हैं, उसकी सारी ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से पहना जाए और किस तरह से। अच्छा। हाँ, तो ये सब यहीं पे होता है। यहीं पे होता है। जी हाँ, जी हाँ। और इस बारे में जानेंगे कि आपका रोल क्या है एज ए कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर इन दिस डायरेक्टरेट। और लेकिन आपके बारे में जानना जरूरी है, बिकॉज पहली बार आप हमारे रेडियो मनपसंद प्रोग्राम में आई हैं। तो श्रोताओं को आप बताइए, अजरा खान जी, कब आपका कैनबरा में आना हुआ, या यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर? जी नहीं, मेरा तो माइग्रेशन हुआ। अच्छा। माय पेरेंट्स, अब मैं 70s की, अर्ली 70s की बात कर रही हूँ। हम लोग पहले तो अफ्रीका में थे कुछ साल। हमारे फादर ही लाइक टू ट्रैवल बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने अपनी छोटी फैमिली को लेकर अफ्रीका चले गए, 2 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे किया। फिर हम लोग स्कूल एज्ड हो रहे थे, हमारे 5 भाई बहन हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अब कहीं सिक्योर जगह जाना चाहिए। अच्छा। वैसे तो अफ्रीका उस जमाने में बहुत ही सेफ था। इट वाज द एंड ऑफ द कॉलोनियल ईरा, सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे थे और लॉट ऑफ
वर्क फॉर एक्सपैट्स बहुत ज़्यादा डिमांड था वहाँ पर। तो बहरहाल ही हैड विजन कि हमको कहीं और जगह ले जाना चाहिए और फैमिली को सेटल करवाना चाहिए। तो उन्होंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया और उसी साल ऑस्ट्रेलिया की वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी ख़त्म हुई थी और लेबर गवर्नमेंट केम इनटू पावर। 72 की बात कर रही हूँ मैं। तो मुझे याद है मैं बहुत ही छोटी थी और हमारे वहाँ पर हम लोग ज़ैम्बिया में होते थे। वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन नहीं था, वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था ज़ैम्बिया में। तो हमको कीनिया जाना पड़ा टू डू द इंटरव्यू देयर। तो मुझे याद है हम बच्चों से भी उन्होंने इंटरव्यू लिया कि व्हाई डू यू वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। तो बहरहाल हमारा मतलब वो शुरुआत हुई। फिर फाइनली दोनों जगह की एक्सेप्टेंस आ गई हमारे फादर उसी साल एंड ऑफ द ईयर। तो फिर माय डैड को डिसाइड करना पड़ा कि कहाँ जाएं, हम कनाडा जाएं या ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सोच समझ के उन्होंने सोचा कि नहीं, मौसम ऑस्ट्रेलिया का बेहतर होता है, अच्छा ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। तो फिर उसी पॉइंट पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे। तो उस तरह हम लोग यहाँ पहुंचे। स्कूलिंग और पढ़ाई लिखाई सब कैनबरा में हुई है? जी नहीं, हम लोग सीधा सिडनी पहुंचे। वहाँ पर उस जमाने में एग्जैक्टली उसी टाइम हमारी जब फ्लाइट लैंड हुई, वो जो रेफ्यूजी क्राइसिस जो हुआ था युगांडा में, जब इदी आमिन ने सारे इंडियंस को निकाल दिया था। तो वो रेफ्यूजीज कुछ लंदन पहुंच रहे थे, कुछ कनाडा पहुंच रहे थे और कुछ ऑस्ट्रेलिया ने भी लिया। तो हमारी फ्लाइट जब पहुंची उसी दरमियान में और 2-3 ऐसे फ्लाइट्स पहुंचे। तो फिर हम तो यहाँ तो माइग्रेट करके आए और बाकी के लोग रेफ्यूजी स्टेटस के थे। तो हमको बंडल अप करके उसी ग्रुप में हमको वो जो क्या कहते हैं सेटलमेंट सेंटर्स जो होते हैं, वो हॉस्टल्स जो होते हैं, तो वो बहुत सारे बड़े बड़े बन चुके थे। बोंडाई में एक मरूबरा में होता था कॉल्ड एंडेवर। तो हम लोग वहाँ पर उन्होंने लेकर उन्होंने बोली आपके 5 बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे आप लोग, तो यहीं पे रुके। एक सेटलमेंट जी हाँ। तो हम लोग सिडनी में थे। कितने साल रहे? 6 महीने हमने वहाँ, 6 महीने भी नहीं 4 महीने रहे। फिर हमारे डैड को पोजीशन ऑफर मिला तो हम लोग मेलबर्न चले गए और फिर मेलबर्न में कुछ 6 महीने रहे और फिर हमको पसंद नहीं आया, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी लग रही थी और तो फिर वहाँ से फिर हमने माय फादर मूव्ड ऑन बैक टू सिडनी बैक टू सिडनी और फिर वहाँ पे हमने पेरेंट्स डिसाइड किया कि यहीं पे हम सेटल होंगे और वहीं पे हमारी सारी स्कूलिंग हुई, हाई स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी वहीं पे पढ़ी मैं वहीं पर। और फिर जब मेरी शादी हुई तो फिर हमारे हस्बैंड जी उनकी पोस्टिंग हुई कैनबरा। तो फिर हम पब्लिक सर्विस में नहीं, नेवी में, ऑस्ट्रेलियन नेवी में। वो उन्होंने इंडियन नेवी से ऑस्ट्रेलियन नेवी के ट्रांसफर लिया उन्होंने। तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन नेवल ऑफिसर to join the Australian Navy। तो वो भी अच्छी something unique, something historical। तो फिर उस दरमियान में that was the basis on which we arrived in Canberra। कौन से साल की बात है? ये 87 की बात है। 87 से है हम लोग। जी हाँ, कैनबरा में। जी हाँ। You are one of the oldest you don't look old but oldest citizens। और आप इंडिया से हैं? जी हाँ। हम लोग जब पहुंचे यहाँ पर there were very few people। मतलब हमारे कलर के लोग तो है बहुत ही नहीं होंगे, बहुत कम थे। और तो फिर it was quite a disappointment क्योंकि सिडनी में हमारे सारे दोस्त और सारे मतलब contacts were there and Canberra was at that time such an isolated place। और isolated और बिल्कुल होम सिकनेस होती थी। तो हर वीकेंड हम सिडनी पहुंचते थे और उस जमाने में ये फ्रीवे नहीं था, बिल्कुल आपको बाउरल्स, बिटगोंग ये सब हाईवे नहीं हुआ करता था। जो 4 घंटे लगते थे ट्रैवलिंग, मगर हम तो यंग थे उस जमाने में और ट्रैवलिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम। अजरा जी, आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। आपके और आपके हस्बैंड के साथ एक अलग से इंटरव्यू तो बनता है। मैं आपकी कहानी को उस जमाने के जो लोग थे कैसे अपने आप को होम फील करते थे, बिकॉज इतनी परेशानी होती होगी, स्ट्रेस्ड आउट होते होंगे, लगता होगा कि भाग जाएं, कहाँ जंगल में रुके हुए हैं। इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन आज मैं किसी खास वजह से आपसे मिलने आया हूँ और वो है कि आप यू आर वर्किंग एज ए कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर इन द, और कोविड-19 की बात करेंगे, वैक्सीन की बात करेंगे।
उस आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। दोस्तों आप कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। और आज हम बातें कर रहे हैं अजरा खान जी से, और इनके ही मनपसंद गीत आपको सुना रहे हैं। इनके बहुत सारी फरमाइशें मेरे को दे दी हैं, और इनके मनपसंद हैं रफ़ी हैं, लता हैं, श्रेया घोषाल हैं, गाने सुन रहे हैं। चलिए पहला एक गाना सुनते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को गले से लगा लिया था। इनके मम्मी डैडी उन्होंने भी गले से लगा लिया था, तो आज उनके पसंद का एक गीत सुनते हैं। लता जी का है लग जा गले कहीं रात फिर ना हो। पता, वाह क्या प्यारा सा गीत है। चलिए इससे शुरुआत करते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और बातें हो रही हैं अजरा खान जी से अबाउट कोविड-19 और वैक्सीन रोल आउट की, जो कि कैनबरा में जल्द ही होने वाली है, और इस बारे में बात कर रहे हैं। अजरा जी ये बताइए कि आपका रोल जो अभी आपने नया हाल ही में जिस रोल पे आप बैठी हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर, ये रोल है क्या, और ये डायरेक्टरेट जो आप नया जो खुला है बिकॉज ऑफ कोविड-19, इस बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। जी ज़रूर। तो जाहिर है आपको पता ही है तो एसटी हेल्थ का रिस्पांस, कोविड पैंडेमिक का रिस्पांस मतलब बहुत ज़रूरी था। तो मार्च में इन्होंने इस्टेब्लिश किया दिस हेल्थ डायरेक्टरेट, मार्च लास्ट ईयर मार्च 2020 में, और तो उसमें जाहिर है वो इमीडिएट रिस्पांस एंड रिकवरी सिचुएशन था यहाँ पर। और I mean there hasn't been too many cases here. The history has been very limited, but this
इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर जो है यहाँ पर फिलिप में वो स्टूड अप और स्टाफ्ड एंड रन सिंस देन. तो माय रोल जो है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट का फोकस है. तो व्हाट दे फेल्ट कि अब हमारी कम्युनिटी इतनी डाइवर्स कम्युनिटी है और दे नीड मोर better understanding of the cultural background and of the ACT community, and so there was a real desire to get someone who had a good understanding and a good I guess presence and knowledge of the Canberra multicultural community. Right. So I was as you know I work for Community Services Directorate. तो वहाँ पर उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने ये पूछा कि ये पोजीशन है आप अगर इंटरेस्टेड है तो वी वुड लाइक टू हैव यू. तो फिर हमने फिर सोचा और फिर थॉट के अब this is the most important thing that's happening in the community, or if I can be of any help and if I can assist with engagement, then this is my opportunity and I should avail it. So फिर in November last year I joined. Okay. And basically the role is basically engagement and given that there has been a lot of learnings and lessons from other jurisdictions around the issues faced by multicultural communities and the barriers and the fears they have. So the focus of this work has been guided by those lessons, particularly from what has happened in Victoria. So on that basis, I built wrote an engagement plan, and basically that was to focus on some priority groups, communities that are hard to reach, जिनको मतलब culturally they are culturally and linguistically they are not easily accessing the information on भाषा की जिनको प्रॉब्लम होती है. जी बिल्कुल. जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती या जो चैलेंज होते हैं और उसमें कंप्यूटर लिटरेट नहीं है उनको कैसे टेक्नोलॉजी चैलेंज होते हैं. तो इस तरह से जो प्रायोरिटी ग्रुप्स जो आइडेंटिफाई किया वो included cult communities, but within cult communities there are subgroups of hard to reach groups of people. तो उसमें हमारे new arrivals होते हैं जो recently ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर आए हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज और एम्प्लॉयमेंट और ये सारे चैलेंजेस होते हैं उनके. तो वो एक ग्रुप हुआ है. और जो कैजुअलाइज्ड एसेंशियल वर्कर्स जो होते हैं जो हाई रिस्क सेटिंग्स में काम करते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हैं, डिसेबिलिटी, ये लोग भी दे आर चैलेंज्ड. लिटरेसी भी उनकी उतनी मतलब अच्छी नहीं है एंड दे हैव टू डू मल्टीपल जॉब्स. तो उसमें दे आर क्वाइट एक्सपोज्ड एंड एट हाई रिस्क. तो वो ग्रुप पर्टिकुलरली हम लोग उस पर भी फोकस कर रहे हैं. और कॉल्ड में हमारे सीनियर्स जो होते हैं जो 65 एंड ओवर जो कि whilst they might have been here for a long time they not have got that same English proficiency और लिटरेसी में भी उनको दिक्कत होती है. तो इस तरह से हमने सब ग्रुप्स को भी हमने डिफाइन टारगेट किया हुआ है. और ये जो एंगेजमेंट जो हम शुरू किए नवंबर में दिसंबर से शुरू किया कि वी लुक्ड एट ऑर्गेनाइजेशंस दैट सपोर्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन और दीज सॉर्ट्स ऑफ प्रायोरिटी पीपल. तो उनसे हम इंगेजमेंट शुरू किए हैं. और तो बहुत सारे हमारे इंगेजमेंट सेशंस हुए हैं. और उस तरह से हम वी हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड आई हैव फिनिश्ड माय रिपोर्ट. तो वो रिपोर्ट जो है अभी ड्राफ्ट में है. और वो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस है अराउंड हाउ टू मेनली अराउंड कम्युनिकेशन एंड हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन to these priority groups that is culturally appropriate and that will reach them because of the challenges they have, language, technology and those sorts of things. उसमें students भी है, उसमें हमारे international students भी आ जाते हैं. हाँ वो students कैसे करेंगे जो कि बहुत सारे international students हैं यहाँ. जी हाँ. तो वो हमारे जो discussions जो हुए थे इस कोर्स में, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में काफ़ी
कुछ हमने फीडबैक लिया और तो ये सब हम प्रोसेस कर और जो इंफॉर्मेशन नीड्स जो हैं जो जल्दी से हम क्विकली वी कैन फिक्स, वी आर डूइंग देम एज मच एज वी कैन। जो थोड़ा सा उसमें और टाइम लगेगा तो वो भी हम रिकमेंडेशंस में लाए हैं कि इस तरह से। और इसके अलावा कॉमनवेल्थ भी तो काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं इन द कॉल सेक्टर, और एक कोविड एडवाइजरी ग्रुप इस्टेब्लिश किया उन्होंने लास्ट ईयर, और उसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, कॉल्ड एक्सपर्ट्स, और वो मतलब एडवाइजरी ग्रुप गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं अबाउट हाउ टू बेटर सपोर्ट द कॉल कम्युनिटी, और उनका भी काफ़ी अच्छा इनपुट आया हुआ है। और I'm also on that advisory group. So I was most impressed with the sort of work that has already been recommended, and तो अब सारा कुछ अब implementation में आएगा, तो वो जो सब पब्लिक में आ जाएगा तो फिर जाहिर है आप लोगों को उस इंफॉर्मेशन वैसे तो already translated information about the vaccine has already been disseminated. तो आप शायद हमने शेयर की थी न्यूज़लेटर और फेसबुक के द्वारा, लेकिन हाँ हमने हिंदी में शेयर की थी, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में है, भाषा में है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड इंफॉर्मेशन है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और प्रिंटेड मटेरियल्स भी है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी नाउ in all languages on the website, on the health website as well. तो हिंदी, पंजाबी, ये सारे लैंग्वेजेस हमारे सब कॉन्टेंट भारतीय भाषा जो हैं, जी हाँ जो जिनके मेरे ख्याल से काफी सारे माइग्रेंट्स हमारे यहाँ हैं, इंडियन ओरिजिन जो माइग्रेंट्स हैं, जी हाँ, तो वो covid19.act.gov.au, जी बिल्कुल, दैट इज द वेबसाइट, उस पर आप रिसोर्सेज मिल सकते हैं, और आप कॉमनवेल्थ जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है www.health.gov.au, उस पे भी सारी जानकारी है। आप बहुत बढ़िया दोस्तों, अजरा जी इज वेरी वेल कनेक्टेड टू हमारी मल्टीकल्चरल कम्युनिटी, बिकॉज इन्होंने जैसे बताया कि मल्टीकल्चरल फेस्टिवल की डायरेक्टर रह चुकी है। 3 साल आपने शायद मल्टीकल्चरल फेस्टिवल को बड़ा अच्छा हैंडल किया। इस बार वो मल्टीकल्चरल फेस्टिवल हम बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज जिस समय आपसे बातें हो रही हैं इस समय मल्टीकल्चरल फेस्टिवल चल रहा होता है। पिछला वीकेंड या अगला वीकेंड वाज मल्टीकल्चरल है, वो व्हाट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू टॉक टू यू। तो आप मिस कर रही हैं वो मल्टीकल्चरल फेस्टिवल को बहुत ज्यादा? जी बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि आप एग्जैक्टली टाइमिंग आपकी बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर ये कोविड ना होता तो इस वीकेंड में हमारा फेस्टिवल होता और सबसे मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलती कि विल गेट टुगेदर अगेन। तो यस, बहुत लोग मिस कर रहे हैं, मैं ही नहीं मगर जो फीडबैक मिल रहा है और जो जिन उनसे कांटेक्ट रहा है मेरा, they've all expressed that can't wait for the next festival. So हम सोच रहे थे कि मल्टीकल्चरल फेस्टिवल होगा और बड़े सारे मल्टीकल्चरल क्विजीन्स खाने को मिलेंगे। जो स्टॉल्स इज द आइकॉनिक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से इतना बड़ा फूड फेस्टिवल कभी नहीं लगता है। ये मल्टीकल्चरल 3 दिन चलता है, फूड तो नहीं मिल रहा लेकिन वैक्सीन मिल रही है इस बार। समथिंग वेरी डिफरेंट जो हमने कभी सोचा नहीं था। चलिए दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और मैं बात कर रहा हूं अजरा खान जी से, जो कि कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर हैं आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स सेंटर, जो कि ACT में है, कैनबरा में है। उनसे और गपशप होगी, बात करेंगे कि वैक्सीन रोल आउट की स्ट्रेटेजी क्या है, कब होगी, कोविड-19 की अपडेट लेंगे हेल्थ के बारे में, और कैसे आप सब जो हमारे भारतीय मूल के हैं या मल्टीकल्चरल कम्युनिटी जो ACT में, कैसे एंगेज कर सकते हैं, कैसे जानकारी और ले सकते हैं, इस बारे में और जानेंगे। आप लोग कहीं जाएगा मत, लगे रहिए। और ये आया अजरा जी की ही एक और मनपसंद गीत जो कि इन्हें बहुत पसंद है। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। आपकी नजरों ने समझा प्यार
दुनिया भर के शोधकर्ता और कंपनियां कोविड-19 के लिए संभावित टीके बना रही हैं। टीके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रामक रोगों को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए तैयार करते हैं। संक्रमण से प्रभावित होने की स्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली रोग को याद रखेगी और इसे बढ़ने से रोकने के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया करेगी। टीके हमें बीमार होने से बचा सकते हैं या बीमारी को कम गंभीर बना सकते हैं। टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अनुमोदित करने से पहले उनका सावधानी पूर्वक परीक्षण किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में टीकों के लिए सुरक्षा के सख्त नियम हैं। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको टीकों के बारे में आधिकारिक सरकारी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए और चिकित्सा पेशेवरों की सलाह सुननी चाहिए। संभव है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2021 में कोविड-19 के टीके उपलब्ध होंगे। इस दौरान उचित स्वच्छता का पालन करते रहें, दूसरों से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें और यदि आप बीमार हैं तो घर पर रहें और परीक्षण करवाएं, टीका उपलब्ध होने के बाद भी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। ये रेडियो मनपसंद जो प्रोग्राम है आप सुन सकते हैं, जी हाँ, 91.1 FM जो कि कैनबरा मल्टीकल्चरल सर्विस स्टेशन से ब्रॉडकास्ट होता है और ये ब्रॉडकास्ट होता है संडे को 10 से 12 बजे और ट्यूसडे को शाम के 7 से 8 बजे, जो कि आप सुन रहे हैं। और हमारा रेडियो मनपसंद हो गया है 24 घंटे 7 दिन पूरा तड़का लगा के। आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा रेडियो मनपसंद का ऐप फ्रॉम iOS ऐप स्टोर, नहीं तो एंड्रॉयड गूगल प्ले से। और ये प्रोग्राम आता है सौजन्य से बाय ACT ऑफिस ऑफ मल्टीकल्चरल अफेयर्स, कैनबरा मल्टीकल्चरल सर्विस स्टेशन, और साथ में हमें सहायता और सहयोग देते हैं कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और बातें हो रही हैं अजरा खान जी से। तो चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और इनके मनपसंद गीत भी सुन रहे हैं और भी गीतें आप लाइंड अप हैं, आप कहीं जाइएगा मत। अजरा जी, बातें हो रही हैं कोविड की, तो ACT के जो कोविड की जो सिचुएशन बहुत अच्छी है, टचवुड ऐसे ही रहे, हम तो ये चाहते हैं। और थैंक्स टू हमारी कैनबरा कम्युनिटी, दे हैव डन सो वेल। और सबसे सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज कैनबरा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी जो मेलबर्न में जो आउटब्रेक हुआ और अभी जो स्नैप क्या कहते हैं ब्रेक लॉकडाउन हुआ है, तो उससे ACT को क्या अफेक्ट पड़ेगा? जी, तो वो तो अभी लास्ट वीक अनाउंस किया उन्होंने, द चीफ हेल्थ ऑफिसर। तो हमारे वेबसाइट पे सब डिटेल्स हैं। मगर इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ACT टू विक्टोरिया, अगर आपके प्लान्स बन रहे हैं अगर, तो बेस्ट रिकमेंडेशन जो है कि अवॉइड गोइंग टू विक्टोरिया ऑल टुगेदर whilst Victoria is in a lockdown. अच्छा। तो वो हमारे ये जो वेबसाइट है हमारी, उस पे सब डिटेल्स उसमें, but the recommendation is don't travel to Victoria. वेबसाइट अगेन हम बता देते, covid19.act.gov.au. That's right. तो अगर आपको ज़रूरी है, if you have to go, then you are requested to apply for a Victorian government permit. तो विक्टोरियन गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उस पर जाकर वहाँ जाना पड़ेगा आपको, और वहाँ पर वो जो डाउनलोड करके वो परमानेंट आपको लेना होगा। If you're traveling from Victoria back to ACT, then again ACT has declared that all of Victoria is a COVID hotspot affected area, and you will the recommendation is that you don't travel back to ACT if you can avoid it. But if you have to come back, again you will have to seek a special exemption. So again you will have to go on the ACT website and seek that exemption. And the advice for ACT residents who are currently in Victoria is that you must comply with the current lockdown advice from the Victorian government. तो जो भी वहाँ पर requirements है, जो कि पता है lockdown में आप basically you are at home the whole time. You're not you're only permitted to go out for a few reasons only. तो उसको आप abide करें, और जैसे वो lockdown जब भी lift होगा, तो फिर then you have to be guided by the next lot of directions and instructions. Okay. तो ये हो रहा है। Okay. Victorians जो आना चाहते हैं ACT घूमने के लिए, तो वो उनको पूरा बैंड है, उनका तो पूरा बैंड है। They can't come to ACT. They should not come to ACT. Victorians I think should not go to any other state either, because as you said it's a very hot spot है, और
Well, that the recommended है, the restrictions are better not to travel. I better think not to travel, exactly. अब मैं तो ये कहूंगा आपका घर सबसे सेफेस्ट प्लेस है, अपने घर में रहिए जितना हो सके, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती या कुछ और रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से हट नहीं जाते, तब तक आप लोग घर में रहिए. थोड़ा सा परेशानी तो होगी, लेकिन वैक्सीन की बात करते हैं. वैक्सीन बड़ी अच्छी खुशखबरी थी, काफी सारी डोजेस अभी देखा न्यूज में, कल ही आई हैं, लैंड कर गई हैं. पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो इस बारे में बताइए, एसीटी की क्या स्ट्रेटेजी है, और इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? जी, अब देखिए, कल ही चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और उसमें अनाउंसमेंट, मीडिया रिलीज भी उन्होंने इशू किया, तो उसके हिसाब से हम आपको कुछ बता सकते हैं. बिल्कुल. तो इसेंशली जो लोग क्वालिफाई होते हैं फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द वैक्सीन, फेज 1A विल इंक्लूड कोविड टेस्टिंग स्टाफ. जो स्टाफ कोविड टेस्ट करते हैं, they will be the first one to get it, including GP respiratory assessment clinics and Wanangan Aboriginal Health and Community Services staffing. Quarantine workers are the next people who are on the list, including border force, airline staff, defense, police, transport, hotel staff and public health staff. So they come under stage 1A. Stage 1A. तो ये कब शुरू हो जाएगा? तो ये अभी आई बिलीव के नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक से शुरू किया, नेक्स्ट वीक मंडे से चाहते हैं. जी हाँ, तो वो सब काम हो रहा है उसके बैकग्राउंड में. कॉन्टैक्ट, ये जो लिस्ट ऑफ लोग जो हैं, जो क्वालिफाई करते हैं बाय द थ्रू द एम्प्लॉयर्स, दे आर बीइंग वेरीफाइड. तो उनको सब कम्युनिकेशन जाएगा कि आप लोग पहले ट्रांच ऑफ पीपल जो आपको वैक्सीन लगने वाला है. तो बेसिकली हेल्थ स्टाफ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट स्टाफ इन कैनबरा हेल्थ सर्विसेज, कैलवरी पब्लिक हॉस्पिटल, ब्रूस, यस एंड क्वीनबीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, तो सारे हॉस्पिटल्स आर इंक्लूडेड. ICU and critical care staff, or staff working in designated COVID wards at Canberra Hospital and Calvary Public Hospital, Bruce. So this is the first group of people in the ACT that will get the vaccine. Very nice, very nice. तो बाकी फिर कैसे? So according to the strategy that was announced by the PM, there is a phased approach to the vaccine, the vaccinations. तो उसके हिसाब से there will be the next stage 1B, which is at the moment stage considered for March onwards. And again, in that stage, we are looking at adults over 70 and other healthcare workers, Aboriginal and Torres Strait Islander people over 55, adults with underlying medical condition, critical and high-risk workers are included in 1B. Once that group has been vaccinated, then it will move to stage 2. And 2A is planned to start in May, and that will include adults aged between 50 to 69, Aboriginal and Torres Strait Islander people between 18 and 54, and other critical high-risk workers are included in that. जी, तो that's for May. और उसमें आपके ज़्यादातर listeners उसमें शायद शामिल होंगे. मैं खुद उसमें शामिल हूँ, लग रहा है मुझे. मई तक इंतजार करना पड़ेगा. चलिए, देर आए दुरुस्त है. बिल्कुल. और हम थोड़ा सा सेफ सिक्योर महसूस कर सकते हैं. लेकिन श्रोताओं, वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि आप खुलेआम घूमिए फिरिए. वैक्सीन का मतलब ये है कि आपका लग गई है तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे, बिकॉज वैक्सीन इज नॉट ए फुल प्रूफ प्रोटेक्शन. जैसे आपकी नॉर्मल वैक्सीन, जैसे फ्लू वैक्सीन लगती है, वो कहते हैं कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 4 स्ट्रेन्स या 5 स्ट्रेन्स को कवर करती है, लेकिन बाकी कोई दूसरा 10th स्ट्रेन आपको लग जाएगा तो आपको खांसी जुकाम हो सकता है. तो यू हैव टू बी केयरफुल, फॉलो ऑल द रिस्ट्रिक्शंस. Azra ji, I think people should follow, isn't it? वो तो normal जो restrictions है, social distancing, hand washing, मास्क जहाँ लगे आपको भीड़ भाड़ में लगाइए. precaution आपको लेना ही होगा. तो वो तो रहेगा. आप चाहे वैक्सीन लगे ना लगे, आपको मेंटेन करना पड़ेगा. That's right. चलिए,
बहुत बढ़िया। और इसकी सारी जानकारी जो स्टेज 1, स्टेज 1B, 2A जो बात करें तो ये सारी आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आएंगी, मतलब भाषा में आएंगी, क्योंकि बहुत लोग हैं जो मेरे ख्याल से इंग्लिश जो न्यूज नहीं देखते या सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उनको कैसे? तो जैसे हमने कहा कि हर स्टेज में देयर विल बी इंफॉर्मेशन पैक्स। तो स्टेज 1B और 2A में जब पहुंच जाएंगे तो फिर उससे पहले आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ऑडियो, ट्रांसलेटेड मटेरियल। तो वही आप वेबसाइट जो आपने कहा उस पे आप मतलब कीप एन आई ऑन दैट, एंड इंफॉर्मेशन विल बी डिसेमिनेटेड, स्पेसिफिकली ट्रांसलेटेड इंफॉर्मेशन, एंड ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स देयर एज वेल, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो go on the website and read the questions and answers, and that will inform you fully about what is happening at the moment and what is planned to happen. और अगर आपको उससे ज़्यादा information चाहिए or you have a particular issue or concern, तो आप ज़ाहिर you can call the hotline. अजरा जी, वो हेल्पलाइन नंबर आप बता दीजिए हमारे श्रोताओं को, what is the number? जी ज़रूर। The helpline number is 02-6207 7244 between 8 a.m. and 8 p.m. 6207 7244। ओके, तो आप इससे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हेल्पलाइन नंबर ले लिया, लेकिन मैं तो ये कहूँगा श्रोताओं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो बुजुर्ग हैं, जो दे आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग या गेटिंग द इंफॉर्मेशन, या आपके पड़ोसी हैं या आपको लग रहा है, तो उनको जाके मदद कीजिए, हेल्प आउट कीजिए, रीच आउट कीजिए, उनको जाके थोड़ी देर बैठ के समझा दीजिए। आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, या आपके पास फेसबुक है या व्हाट्सएप है वगैरह, तो उनको जाके आप बता दीजिए। एंड बिकॉज वी हैव टू रीच आउट टू ऑल दीज वनरेबल पीपल टू, सीनियर सिटीजन्स हैं, कि क्या हो रहा है, कोविड-19 का वैक्सीन आ रही है, तो उनको ऐसा ना लगे कि दे आर लेफ्ट आउट और या उनको स्ट्रेस्ड आउट है, तो उनकी हेल्प कीजिए। चलिए, इस बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अजरा जी, आपके ही मनपसंद गीत सुनते हैं, और मैं तो अजरा जी ने कहा है कि सबसे कह रही है कि एहसान होगा मुझ पर, रफ़ी जी का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। लेकिन आप एहसान ये है कि आप रिस्ट्रिक्शंस का पालन करते रहिए, अपने चाहे देश में हो या प्रदेश में हो, चाहे किसी सबब में हो, पूरा पालन कीजिए एंड लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा
भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। ऑस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा का संदेश। ऑस्ट्रेलिया में सभी के लिए कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने अपनी योजना जारी की है, जिसमें सभी ऑस्ट्रेलियन नागरिक, स्थायी निवासी और अस्थायी वीजा धारक शामिल हैं, जिन्हें सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है या वायरस के संपर्क में आने का सबसे अधिक खतरा है, उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। विश्वसनीय सूत्रों द्वारा टीकों पर ताज़ा जानकारी रखें। अधिक जानकारी के लिए health.gov.au पर जाएं या 1-800-020-080 पर नेशनल कोरोना वायरस हेल्पलाइन को फोन करें। अनुवाद और व्याख्या सेवा के लिए 131450 पर फोन करें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और हम बातें कर रहे हैं अजरा खान जी से, जो कि कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर हैं यहाँ हमारे कैनबरा ACT में, और ये बता रही हैं कोविड-19 और वैक्सीन के इंफॉर्मेशन के बारे में, कैसे आप जानकारी ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं और कैसे आप एंगेज हो सकते हैं इस बारे में। अजरा जी, बताइए कि हमारी जो मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है, और स्पेशली मेरी हमारी जो सुन रहे हैं इंडियन ओरिजिन जो सब कॉन्टिनेंटल कम्युनिटी है, ये कैसे एंगेज हो सकती है, और आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कम्युनिटी कैसे एक दूसरे से, आपसे, और क्योंकि आपका काम ही है कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर, जी। तो आप क्या हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं ऐसे? तो देखिए, जैसे सब जनरल कम्युनिटी जो है, जो कंप्लाई कर रही है विद द रिक्वायरमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग, और तो ये दैट इज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हमारी मल्टीकल्चरल कम्युनिटी टेक्स दिस सीरियसली एंड एज दे आर डूइंग नाउ, बट टू कंटिन्यू, क्योंकि ये भी होता है कि बस यहाँ कैनबरा सेफ है, हम लोग चलो we are fine, we don't have to worry. We should not fall into that complacency. Our multicultural community, हम लोग we are more passionate people, हम लोग बहुत entertain करते हैं, और मतलब बहुत त्योहार मनाते हैं, बहुत, जी हाँ, पार्टियां जो होती हैं, चाहे वो बर्थडे एनिवर्सरी, कॉन्स्टेंटली इवेंट्स, फंक्शंस होते रहते हैं, और फिर we let our guard down, और फिर that is something that we have to be conscious not to do, और बस keep it top of mind the whole time कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है, हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, आप हाथ कम से कम मिलाइए जी। और गाना आपने सुना है लग जा गले, लेकिन लग जा गले अभी कम रखिए, अभी नहीं थोड़े 1-2 साल की बात है। जी हाँ, इंतजार कर लें। मगर ये है मेरी फर्स्ट मैसेज कि आप एज अ मल्टीकल्चरल कम्युनिटी वी हैव टू keep on the social distancing, and we have done such a wonderful job to this point. So you have to keep on complying with the social distancing requirements. और आपने तो mention भी किया earlier कि अगर you reach out to your neighbor, reach out to your other family members जिनको they are challenged with language or with whatever other challenges they might face, उनको आप हेल्प करें, एंड वो तो हो भी रहा है एट द मोमेंट। आई एम अवेयर हमारी कम्युनिटी इज वेरी चैरिटेबल एंड वेरी कनेक्टेड एंड वेरी कंसर्न्ड। तो उसी बात पे आपको आई वांटेड टू एक्नॉलेज अ कपल ऑफ पीपल हु हैव बीन सो काइंड। एक तो द कैनबरा सिख एसोसिएशन, उन्होंने दे अप्रोच्ड अस एंड दे वांटेड टू प्रोवाइड फ्री लंगर फूड to the people who in quarantine. अभी हमारी लास्ट वीक एक फ्लाइट आई चेन्नई से एक्सपैक्ट्स की, तो उसमें 166 लोग आए हैं, predominantly from India, different parts of India.
तो उनके लिए उन्होंने 2 कंप्लीट मील्स डोनेट किया हुआ है। अच्छा, तो आज पहला मील डिलीवर हो रहा है। थिंकिंग के 12 बज रहे हैं तो अभी पहुंच रहा होगा उनके पास। सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ देम टू डू दैट। सो आई रियली वांट टू थैंक particularly Jasbir Singh Gidda. He has been the contact we have been dealing with. Very nice. And so एक तो वो हैं और दूसरे मतलब बहुत सारे लोग हैं, but I'm just mentioning a few people. Sure. एक तो सुनीता धिंसा जो है president Finacti. She and her team came in with a whole lot of toys and other items for children to keep them active in quarantine. तो वो last थर्सडे को गाड़ी भरकर सामान लेकर आके यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप किया उन्होंने। और वो सामान अभी मंडे को उन्होंने सब जाके डिस्ट्रीब्यूट किया। तो दैट वाज सच अ गुड इनिशिएटिव ऑन हर पार्ट, क्योंकि हमने जो फीडबैक जो आ रही है क्वारंटीन के, इट्स वेरी टफ टू बी क्वारंटीन विद बच्चों के साथ। तो काफी फैमिलीज आर चैलेंज्ड। और एक तो है कि हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, सिर्फ वाइफ बच्चों के साथ है या तो हस्बैंड बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे। मतलब इट इज टफ इनफ अंडर नॉर्मल कंडीशंस टू बी लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बट टू बी कन्फाइंड टू अ रूम एंड फॉर 2 weeks with no other support is a real challenge. तो ये सब जो efforts जो हमारी community कर रही है ना, that is helping in many ways as much as they can, but also it gives a sense that people are caring. People in Canberra are coming forward and being very, very, generous. So this is what I just wanted to mention very briefly. अगर कोई और करना चाहता है, कोई हेल्प आउट करना, तो आपसे रीच आउट कर सकते हैं, किससे कांटेक्ट करें? जी बिल्कुल, आप कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। और हमारी ईमेल एड्रेस भी है, उस पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं। तो ऐसे फ्लाइट्स तो आते ही रहेंगे। तो अभी हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है मार्च में, और वो आ रही है सिंगापुर से। सो एट द मोमेंट हमारे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन होगा उस फ्लाइट पर। तो अगर मतलब भारतीय मूल के लोग होंगे, हो सकता हो, तो वी कैन वर्क आउट। तो कोई भी अगर सुन रहे हैं, हेल्प आउट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, और अभी में कल से कुछ दिन और बाकी हैं, आई थिंक नेक्स्ट ट्यूसडे को शायद वो लोग लॉकडाउन से या कि ये क्वारंटीन से निकल के बाहर आएंगे, थोड़ी खुली सांस लेंगे, खुली हवा की सांस लेंगे, जो कि एसीटी की कैनबरा की बहुत ही बढ़िया हवा है खुले, लेकिन ना वो खिड़की खोल सकते हैं ना दरवाजे खोल सकते हैं, विच इज सो सैड। लेकिन चलिए, उनको भी अगर वो सुन रहे हैं हमारे, मैं उनको बता दूंगा, अगर आप उनको बोल सकते हैं कि प्रोग्राम सुने हमारा रेडियो मनपसंद का, और अजरा जी से बात हुई है। थैंक यू अजरा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी जानकारी दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, मुझे तो बहुत मजा आया, और आई थिंक लिसनर्स को भी काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और सारी जानकारी दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे भी हमने ये शेयर कर दी है सारी जानकारी, वहां से भी ले सकते हैं। नहीं तो अजरा जी से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को आप संपर्क करिए 0421-898-095। हमारा रेडियो मनपसंद का वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपको अजरा जी का नंबर बता दूंगा या इनसे ईमेल एड्रेसेस, तो कैसे इनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अजरा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो यू आर बिजी इस टाइम ऑफ द ईयर बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है, एंड आपको बस यही शुभकामनाएं। थैंक यू, लगे रहिए। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने दिया कि टू रीच आउट टू हमारे इंडियन कम्युनिटी। तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एज वेल। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग एज वेल। सो रियली congratulations on running a great show. Thank you and best wishes for your vaccine rollout in ACT and Canberra. Thank you very much. Thank you. चलिए, लगे रहिए दोस्तों। ये थी अजरा खान जी जो कि बात कर रही थी अबाउट वैक्सीन एंड कोविड-19 की जो सिचुएशन है यहाँ पर ACT में। दोस्तों आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जाते जाते इनके ही मनपसंद एक और गीत सुनते हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का
सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था। साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने। आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में, थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम, आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम, दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ
रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गम तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। I'm Dr. Nick Coatsworth, your Deputy Chief Medical Officer. As we start to get back out there, it's my job to remind all Australians to be COVID safe. 1. Wash your hands as often as possible. 2. Keep your distance where you can. 3. Join millions of Aussies helping our health workers by having the COVID Safe app. And if you're feeling sick with cold or flu-like symptoms, stay at home and speak to your doctor about getting tested. Together, we can reduce the risk of a second wave. Let's all stay COVID-free and do the 3. Authorised by the Chief Medical Officer, Canberra. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। मैं हूं उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से,
कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार ले